गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो बताइए, कोई डाउट तो नहीं है किसी का? सुहानी, यथार्थ, गौरव, कविता, कनव, वरुणी, तोसानी, नो सर। माहिका, नो सर। नो सर। तमन्ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? वेरी गुड। तो चलो, लास्ट क्लास में हमने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट्स ऑफ लायबिलिटी, राइट, ये टॉपिक हमने कवर किया था पिछली क्लास में। तो उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आपने ट्राई किए बुक से क्वेश्चन? नहीं किए? एक बार बताएं, सभी ट्राई किए थे आपने? नहीं किए? नहीं किए अभी? नो सर। ओके, चलो फिर क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ स्क्रीन पे। तो आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमने टॉपिक किया था उससे रिलेटेड। ये लो, क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं स्क्रीन पे। दिखाई दे रहा है सबको क्वेश्चन? यस सर। ओके, चलो समझते हैं यहाँ पे। तो लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक किया था, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो मैंने वहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाया था कि किस तरीके से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। आज उसके क्वेश्चंस करने हैं आपको। तो ध्यान रखना, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे ना, आपके दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे जनरल एंट्री करनी है। ठीक है ना? अब जनरल एंट्री कैसे करनी है ये भी देखो यहाँ पे। तो इसमें आपको जनरल एंट्री भी पूछा गया है और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। एक इस तरीके से पूछा जाएगा आपको कि पास्ट, यहाँ पे पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, ये भी पूछा जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो चलो फिर शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो एक तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। तो क्वेश्चन नंबर 25 एक बार रीड करते हैं, क्या दे रखा है इसमें, देखो ध्यान से। हरी, कुणाल एंड उमा तीन पार्टनर्स हैं। इनकी पीएसआर रेशियो कितनी है? 5:3:2। और इन्होंने क्या किया है, 1 अप्रैल 2018 से इन्होंने डिसाइड किया है कि हम अपनी पीएसआर रेशियो क्या रखेंगे, 2:5:3 ये रखेंगे। ठीक है ना? इन्होंने ये डिसाइड किया है। अब उसके बाद यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखी है। अब बैलेंस शीट में क्या दे रखा है, एक तो 75,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। ठीक है ना? यानी कि प्रॉफिट दे रखा है आपका। कौन सा प्रॉफिट है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट अभी बांटा नहीं है। एक तो ये प्रॉफिट दे रखा है, और एक यहाँ पे बैलेंस दे रखा है 15,000 रुपीज का। किसमें? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में। तो फ्लक्चुएशन फंड कह लो या फ्लक्चुएशन रिजर्व कह लो, एक ही बात है, ध्यान रखना। कई बच्चों को ये ना लगे कि सर हमने तो रिजर्व पढ़ा था, यहाँ पे तो फंड दे रखा है, तो वही बात है। आगे, फॉर दिस पर्पज इट वाज एग्रीड दैट, एक तो यहाँ पे गुडविल दे रखी है आपकी 3 लाख रुपीज। तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे ये मैंने आपको सिखा दिया, आप आसानी से कर सकते हो गुडविल का ट्रीटमेंट।
इसकी जनरल एंट्री कर सकते हो आप। एक यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट दे रखी है उनकी बुक वैल्यू कितनी है 50,000, राइट, और देखो उनको बेचा, यहाँ पे वैल्यू कितनी आई निकल के 35। तो आप ये बताइए यहाँ पे 50,000 से अब उसकी यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई है 35, तो कितने की इन्वेस्टमेंट से लॉस हुआ है आपको बताएं सारे बच्चे, कितने से इन्वेस्ट, 15,000। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है क्या मैं कह सकता हूँ वो 15,000 रुपीज से कम हो गई, कम हो गई ना? वेरी गुड। क्या रिजर्व है हमारे पास? बताइए हमें 15,000 रुपीज का नुकसान हो गया, क्या इस नुकसान के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कुछ पैसा पड़ा या नहीं पड़ा? पड़ा हुआ है, कितना? 15,000। तो इसका मतलब क्या है, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा ये, ठीक है। आगे कह रहे हैं स्टॉक हैविंग ए बुक वैल्यू ऑफ 50,000 बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। तो 10% से यहाँ पे क्या करना है आपको, हाँ जो स्टॉक है आपके वो डेप्रिसिएट करने, यानी कि 50,000 से 50,000 के जो स्टॉक दे रखा है आपका, ठीक है ना, वो आपका 10% से डेप्रिसिएट हो गए, यानी कि कम हो गए। कितने से कम हो गए आपके बताइए स्टॉक? 5,000 से कम हो गए, तो ये आपको नुकसान हो गया, तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं फिर एंट्री हम, बताइए करें अब आगे? यस सर। वेरी गुड। यस सर। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक तो यहाँ पे जो रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है ना, इसको बांट देते हैं 75,000 को। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो इसकी एंट्री हो जाएगी 75 की, उसके बाद हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे गुडविल की एंट्री डाल देते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एंट्री डाल देते हैं, और उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट की आप एंट्री कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर यहाँ पे ये क्या लिख रहे हैं कि ये प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है? अरे ये दे तो रखा है, ये क्या होता है, ये बैलेंस शीट में जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 75,000 क्या रहता है, ये स्वानी बताया नहीं था मैंने, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहता है। मैंने ये बताया और था बेटा, ध्यान करो, बैलेंस शीट में मैंने बताया था। सारे बच्चे बताइए, बताया नहीं था मैंने कहा था जब ये डेबिट साइड में आता है तो लॉस आता है, एक्यूमुलेटेड लॉस, और क्रेडिट साइड में रहता है तो आपका ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहता है, बताया था ना? यस सर बताया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी, फिर मैं ये हटा रहा हूँ यहाँ से स्क्रीन, अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सभी, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। ले लिया सर इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया ना सबने? चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, फिर मैं हटा रहा हूं यहां से। सर ये समझ आ जाएगा सर, मैं पिछली क्लास में नहीं था। आ जाएगा समझ, इसमें वो तो आ ही जाएगा ना आपके रिवैल्यूएशन का कनब। यस सर। आपने अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस ये पढ़ा नहीं है क्या? सॉल्व करते हैं इसे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो बताइए यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना दे रखा है 75,000। तो इससे पहले सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये लिखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना दे रखा है 75,000। यस सर 75। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट दो ओल्ड रेशियो में, ठीक है, हरी कुणाल उमा। तो हरी कुणाल एंड उमा। रेशियो क्या दे रखी है इनकी, ओल्ड रेशियो 5:3:2। तो 5:3:2, यानी कि आपको क्या करना है यहाँ पे 75,000 के 75,000 के कितने हिस्से करने हैं आपको, 5 3 10 + 2 5 3 8 + 2 10।
तो एक हिस्सा आया आपका 7,500 का। तो बताइए 7,500 का एक हिस्सा है, तो 5 हिस्से देंगे किसको? हरि को। कितना मिलेगा इसको? 37,500, ठीक है ना। उसके बाद 3 हिस्से मिलेंगे यहाँ पे किसको? कुणाल को, यानी कि 22,500। और 2 हिस्से मिलेंगे यहाँ पे किसको? उमा को, 15,000। 15,000 बताइए कोई डाउट पहली एंट्री में? नो सर। कनव आ गया समझ? नो सर। प्रॉफिट दे रखा था मैंने, पार्टनर्स में बांट दिया है। यस सर। इसके बाद सेकंड क्या करना आपको? गुडविल का एडजस्टमेंट करो यहाँ पे, ये लो। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पे गुडविल का। पार्टनर थे यहाँ पे हरि, कुणाल, उमा। हरि, कुणाल, उमा। तो बताइए यहां पे गुडविल कितनी दे रखी है? 3 लाख। गुडविल दे रखी है 3 लाख रुपीज। और यहां पे ओल्ड रेशियो कितनी दे रखी है? 5:3:2। एडजस्टमेंट करो गुडविल का, यानी कि 3 लाख के 10 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा आया 30,000 का। 1 लाख। तो 5 हिस्से एच को मिलेंगे कितना? 1,50,000। 3 हिस्से कुणाल को मिलेंगे कितना? 90,000। और 2 हिस्से उमा को मिलेंगे यानी कि कितना? 60,000। इसके बाद अभी भी यहां पे गुडविल कितनी दे रखी है? 3 लाख। एक बार इसे हमने ओल्ड रेशियो में बांटा था, एक बार इसे न्यू रेशियो में बांट दो। न्यू रेशियो कितनी दे रखी है आपको? 2:5:3। 2:5:3। फिर से वही 10 हिस्से करने हैं आपको, फिर से वही 30,000 का आएगा एक हिस्सा। लेकिन इस बार यहाँ पे 2 हिस्से मिलेंगे किसको? यहाँ पे हरि को, यानी कि कितना? 60,000। और 5 हिस्से मिलेंगे यहाँ पे कुणाल को, यानी कि 1,50,000। और 3 हिस्से मिलेंगे उमा को, यानी कि कितना? 90,000। आ गया समझ सबके? बताइए मुझे। अब मुझे ये बताइए यहाँ पे गेनर कौन है? सैक्रिफाइस किसने किया है? बताइए। यहाँ पर सैक्रिफाइसर एक तो हरि ने किया है सर। हरि ने किसने से किया है? सर उमा भी। अरे पहले हरि का बताओ मुझे, हरि ने कितने से किया है सैक्रिफाइस? 90,000 से। 90,000 सर। तो 90,000 से तो हरि ने सैक्रिफाइस किया है, तो इसे क्या करेंगे? क्रेडिट। और उमा ने कितने से किया है? 30,000 से क्रेडिट सैक्रिफाइस। इसे भी क्या करेंगे यहाँ पे? क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं कुणाल की, तो ये तो गेनर हुआ ना? बोलो हाँ या ना? रिप्लाई करें। यस सर, यस सर। यस सर। अच्छा ये भी तो गेनर है, सैक्रिफाइस थोड़े ना किया है इसने, बताया ना तो सर इनका, इन दोनों कुणाल और उमा का सर जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। ये देखो इसने सैक्रिफाइस किया है, ये तो गेनर हुए ना दोनों। अच्छा यहाँ पे उमा ने कितने से गेनर है? यहाँ पे 30,000 से गेनर है ना उमा। देखो पहले उमा को कितना मिलता था? 60। अब कितना मिल रहा है? 90। तो बताइए 30,000 ज्यादा नहीं मिल रहा? तो गेनर हुई नहीं हुई उमा? तो गेनर है तो डेबिट करेंगे। पहले कुणाल को कितना मिलता था? 90,000। अब कितना मिल रहा है? 150। तो बताइए कितना ज्यादा मिल रहा है? क्या मैं कह सकता हूँ 60,000? 60,000 ज्यादा मिल रहा है। तो 60,000 से यहाँ पे कुणाल गेनर है, तो इसको भी डेबिट करेंगे यहाँ पे। तो इसकी एंट्री करते हैं फटाफट से। तो दोनों को डेबिट करो यहाँ पे, ये लो। तो एक तो कुणाल को डेबिट करना हमें कितने से? 60,000 से। और एक यहाँ पे उमा को यहाँ पे डेबिट करना है, क्योंकि दोनों गेनर है।
उमा गेनर है यहाँ पे 30,000 से, और 2 यहाँ पे हरी ने सेक्रीफाइस किया है 90,000। तो हरी को 90,000 से क्रेडिट कर देंगे। आगे समझ? तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं है इसमें, देख लो अभी तक कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको दे रखा है ना, इसमें वही पूरा दे रखा है इसमें बना के। ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल पहले वाला भी कर चुके थे हम, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, फिर भी कराना पड़ रहा मुझे। अब इसके बाद देखो थर्ड एंट्री क्या हो गया। थर्ड एंट्री में क्या है आपका, रिजर्व कितना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, फ्लक्चुएशन फंड है आपका 15,000 का, हटाओ इसे। 15,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, $15,000 का हटा दिया मैंने, राइट। अब ये बताइए मेरे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हटा दिया, और इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गई यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई यहाँ पे 35 की हो गई ना, तो इन्वेस्टमेंट भी कम कर दो यहाँ पे। 15,000 से कम हो गई। हाँ बस, तो और कुछ 15,000 से कम हो गई। और कुछ इसमें आएगा नहीं। उधर से रिजर्व हटा दिया हमने, इधर से हमने इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया, बस। इसके बाद सर थर्ड वाली समझा दो। थर्ड वाली में आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा ना 15,000 का, तो बैलेंस शीट में ये आपकी बैलेंस शीट है, ये क्रेडिट साइड और ये आपकी डेबिट साइड। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपको, वो कितने की दे रखी है 50,000 की, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का दे रखा है 15,000 का। अब इस इन्वेस्टमेंट की आपने लेक्चर नहीं किया है इसलिए कह रहे हो, इस इन्वेस्टमेंट की जो यहाँ पे मार्केट वैल्यू है कितनी हो गई है यहाँ पे बताइए। जब हमने यहाँ पे एसेट्स को रीवैल्यू किया तो इन्वेस्टमेंट की जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है 35,000 आई है। तो ये बताइए कितने से कम हो गई डेबिट साइड आपकी 15,000 से। तो देखो तो कर दिया मैंने यहाँ पे कम, इन्वेस्टमेंट को मैंने क्रेडिट कर दिया ना 15,000 से, और यहाँ पे जब मैंने डेबिट से कम हो गई तो क्रेडिट से भी हटाओ इसे, क्रेडिट से भी कम करो 15,000। इधर से मैंने रिजर्व हटा दिया क्योंकि रिजर्व इसी के लिए बना था जो आपको नुकसान हुआ है यहाँ पे, तो उधर से मैंने रिजर्व हटा दिया, उधर से मैंने इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया। आगे चलते हैं। इसके बाद है आपका, अब बनाते हैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे आपसे पूछा नहीं है लेकिन फिर भी मैं बना के दिखाऊंगा आपको। सर एक और एंट्री रह गई है सर जर्नल की। हाँ वो इसी से रिलेटेड है, वो वही तो मैं करा रहा हूँ। देखो आप, अच्छा मैं अकाउंट बना के करा रहा हूँ इसकी एंट्री। फर्क इतना है मैं डायरेक्ट भी करा सकता था, ठीक है ना, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको इसलिए। तो ये बना दिया हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, तो ये हम सेवा कर रहे हैं अपनी तरफ से। हालांकि पूछा नहीं था क्वेश्चन में कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं इसमें। अच्छा ये बताइए, पहले स्टॉक को आपने डेप्रीशिएट किया है, 10% से स्टॉक कम हो गया, तो बताइए नुकसान हुआ या फायदा हुआ? नुकसान हुआ। तो डेबिट साइड में आ जाएगा स्टॉक। कितने से कम हो गया 5,000 से। और कुछ दे नहीं रखा इसमें, बस टोटल करो इसका। तो ये 5,000 और ये 5,000। सर 5,000 कैसे आया? अरे 50,000 का 10% नहीं लगाओगे? क्वेश्चन में दे रखा है 10%, 5,000 आ गया ना।
अब क्रेडिट साइड में कुछ है नहीं, कोई फायदा ही नहीं हुआ आपको, पूरा नुकसान हुआ है। हाँ तो नुकसान हुआ है तो तो लॉस, बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। तो बाई लॉस ट्रांसफर टू, तो लॉस बांट दो अच्छा। तीनों पार्टनर्स में, एच कैपिटल और कुणाल कैपिटल और उमा कैपिटल। सर क्वेश्चन में नहीं पूछा तो क्यों बना रहे हो आप? अरे प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, मैंने कहा ना मैं सेवा करा रहा हूं अपनी तरफ से, क्या दिक्कत है? बांटना कैसे, इसे ओल्ड रेशियो में ध्यान रखना। ओल्ड रेशियो क्या थी? 5:3:2। इस अकाउंट से एंट्री बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको। बताइए 10 हिस्से करोगे इसके तो कितने का आया एक हिस्सा? 500 का। 5 हिस्से का लॉस किसके हिस्से में आएगा? हरी के। कितना? 2500। हाँ, और इसमें 1500 और इसमें 1000। आगे समझ में? सर यहाँ पे अपने बाय बैलेंस शीट ही नहीं। हाँ yes। अब इसमें देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे अब एक एंट्री तो आपकी ये हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू स्टॉक। एक एंट्री तो ये हो जाएगी, ठीक है, देख लेना आप सभी। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी इसमें? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? 5000 टू स्टॉक। तो ध्यान रखना, जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, समझ जाना आपको नुकसान हुआ है। अब जब ये नुकसान हो गया है तो अब इस नुकसान को पार्टनर्स में बांट दो। तो पार्टनर्स में कैसे बांटोगे? ऐसे बांटोगे, इन सब उनका कैपिटल डेबिट कर देंगे हम, तो इन सबको डेबिट करो, पार्टनर्स को ये लो और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे वेरी सर। गुड। तो हरी की कैपिटल को डेबिट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कुणाल की कैपिटल को डेबिट कर देंगे, और उमा की कैपिटल को भी डेबिट कर देंगे, और सर रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? 5000। 5000। सर यहाँ पे हम सर वो एसेट्स को सर वो रीवैल्यू कर रहे थे सर, इसलिए हमने सर वो रीवैल्यूएशन टू स्टॉक किया ना। वैसे तो सर नॉर्मल जर्नल एंट्री तो सर वो मैंने सर जब वो देखा था तो मैंने सोचा था सर शायद वो सुनो डेप्रिसिएशन टू सुनो स्टॉक होगा। पहली एंट्री करेंगे क्योंकि हम उसे रिवैल्यूएशन में लेके आए, ठीक है। अच्छा। जब रिवैल्यूएशन में आया उसके बाद फिर जो लॉस हो गया ना आपको, फिर वो पार्टनर्स में नहीं हाँ। बांटोगे। इसीलिए मैं आप हाँ। कह रहे थे ना अभी स्वामी, अभी आप कह सर, रहे मैं थे कह रहा सर था। ये अकाउंट, हाँ अभी आप कह रहे थे ना ये अकाउंट क्यों बना रहे हो, इसलिए बना रहा हूं मैं। नहीं आप ये कहते सर ये दो एंट्री कैसे आई है? एक, हाँ पहली एंट्री ऐसे आई है, रिवैल्यूएशन में मैंने स्टॉक को लेके आया, लॉस हो गया, फिर ये लॉस मैंने पार्टनर्स में बांट दिया, इसलिए यहाँ पे दो एंट्री आई है निकल के, ठीक है। हाँ तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं इसके बाद। एंड सर यहाँ पे सर वो एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं सर, हाँ। इसलिए सर वो यहाँ पे वो बिल्कुल बिल्कुल, रिवैल्यूएशन हाँ डेबिट रिवैल्यू करते कर, हैं ना। अब रिवैल्यू करते हैं तो आपको पता है या तो एसेट डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, राइट। तो Yes, या तो sir। नुकसान होगा या फायदा होगा, तो सब आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। ओके, सर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना। जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, मुझे आगे भी कराना है क्वेश्चन फटाफट से। ये ले लिया। सर चलो आपने ज्यादा नीचे कर। ये लो, सर बैलेंस। सर क्वेश्चन नंबर 26 भी करना है। हैं क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 26 भी करना है। कौन सा 26? हाँ 26 भी करा रहा हूं मैं, ठीक है। सर थोड़ा सा नीचे कर दो। ये लो, जल्दी से करो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। सर हो गया। हो गया ना ये? चलो अब क्वेश्चन नंबर 26।
मैं फिर से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ स्क्रीन पे। इसे हटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन लेके आ रहा हूं स्क्रीन पे। दिखाई दे रहा है सबको क्वेश्चन? सर तो 2050 है, 26। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 26 देखो अब ध्यान से। यस सर, दिखाई दे रहा। क्वेश्चन नंबर 26 में हालांकि इसमें पूछा है एडजस्टमेंट एंट्री, लेकिन हम चाहें तो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है? वो पूछा नहीं है, आप सेवा के लिए बना सकते हो कि सर मैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना चाह रहा हूं, तो आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये नई चीज है, ये क्या है पहले समझ लो अच्छे से। आपको ये तो पता है कि जब आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो आपके एसेट्स की जो वैल्यू है, ये बुक वैल्यू थी, जैसे यहाँ पे देखो मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है 2,50,000, अब कितनी हो गई है रिवाइज वैल्यू? जब आपने रिवैल्यूएशन किया पता चला कि जो आपके पास मशीनरी है वो अब 3 लाख हो गई है। तो बताइए इससे कितना फायदा हुआ? 50,000 का फायदा हो गया, वेरी गुड। कंप्यूटर से क्या हुआ? 2 लाख से 175 नुकसान हो गया, 25 का। क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, 25 से फायदा हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, 15,000 से 25 नुकसान हो गया, ठीक है ना? लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अब आप क्या करते? अगर आप, अब ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा आपको यहाँ पे कि इसे रिवाइज वैल्यू पे दिखाना है, रिवाइज वैल्यू पे दिखाना है, तो क्या करोगे आप? यहाँ पे रिवाइज वैल्यू पे दिखा सकते हो आप, सीधी सी बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लोगे आप, ठीक है ना? और वहां से जो भी लॉस आ रहा है या गेन निकल के आ रहा है पार्टनर्स में बांट दोगे। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा। इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन ही पढ़ा देता हूँ स्टार्टिंग से। एबीसी यहाँ पे 3 पार्टनर है, इनकी पीएसआर रेशियो है 2:2:1। अब इन्होंने क्या किया है, 1 अप्रैल 26 से इन्होंने कहा है कि हम अपनी रेशियो रखेंगे 5:3:2। ये न्यू रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है। लेकिन साथ में देखो और क्या कहा है इन्होंने कहा है दे ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि ये जो रिवाइज वैल्यू हुई है ना, तो आपको रिवाइज वैल्यू पर नहीं दिखाना है इसे, आपकी जो बुक वैल्यू है उसी पर दिखाना है, केवल नेट इफेक्ट डालना है बस उसका, राइट? नेट इफेक्ट कैसे डालते हैं सर? जैसे मैंने आपको अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस में सिखाया था ना, ध्यान है सारे बच्चों को कि हम बुक वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, ध्यान करो। मैंने कहा था बुक वैल्यू वही रहेगी, ध्यान है नहीं है? अरे मेरी बात सुनो, मैंने बताया था नहीं बताया था कि मैं, एक तो होता है कि रिजर्व को हटा दो बैलेंस शीट से जितने भी रिजर्व है, एक होता है कि रिजर्व को हटाना नहीं है, ऐसे के ऐसे चलने देना, नेट इफेक्ट डालना है। तो इसमें भी आपको नेट इफेक्ट डालना है बस, ठीक है? देखो कैसे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले। क्वेश्चन नंबर 27 आप खुद करना, एक जैसे ही है 26, 27 दोनों। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस सर। हटा रहा हूं मैं क्वेश्चन अब। देखो कैसे करेंगे इसे, बड़ा आसान है। ये लो, तो इसे कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे इसे, तो सबसे पहले कौन सा था क्वेश्चन नंबर 26? अच्छा ये 26 था, वो 25 था पहले वाला है। चलो कोई नहीं, उसमें शायद मैंने 26 डाल दिया था पिछले वाले में। देखो यहाँ पे 26 में क्या दे रखा है आपको, बताइए? मशीनरी, पहले मशीनरी की बात करते हैं। मशीनरी से कितना फायदा हुआ है? 50,000। वेरी गुड। और किससे फायदा हुआ है? सन्डी क्रेडिटर्स? यस सर। सन्डी क्रेडिटर्स से कितना फायदा हुआ है? 15,000 का। 15,000 का, वेरी गुड। टोटल करो इसका फायदा कितना हुआ?
65। अब इसमें से लेस कर दो जो आपको नुकसान हो रहा है। एक तो हो गए यहाँ पे कंप्यूटर से, कंप्यूटर से कितने का नुकसान हुआ है? 90 से नहीं, 2 लाख से कंप्यूटर 175 के हो गए, तो 25,000 का नुकसान कंप्यूटर से हो गया। 25,000 और किससे हुआ है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है, एक लाइबिलिटी आ गई आपके ऊपर। कितने से इंक्रीज हो गई लाइबिलिटी आपकी? 10,000 से आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो ये कितना हो जाएगा? 35,000 नहीं है। तो ये दोनों को 35,000 लेस करो इसमें से, और कितना आएगा ये निकल के बताइए मेरे को। 30,000। 30,000 आ गया ना। अब 30,000 को आपको एडजस्ट करना है, इसको एडजस्ट करना है। कैसे करोगे? देखो यहाँ पे तीनों पार्टनर्स में, हरी, कुणाल और उमा, एडजस्ट कैसे करोगे इसे? यहाँ पे ले लो 30,000, एक बार तो बांट दो आप इसे न्यू रेशियो, उसमें ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है बताइए? 2:1। 2:2:1। वेरी गुड। तो बताइए कितना आएगा यहाँ पे? अगर मैं 30,000 के कितने हिस्से करता हूँ? 5। एक हिस्सा आया 6,000 का, 6,000 का तो आएगा। 12,000 तो मिलेगा इसमें से हरी को, 12,000 मिलेगा कुणाल, और 6,000 मिलेगा यहाँ पे किसको? उमा को। अरे एबीसी है क्या? चलो एबीसी कर लो, ध्यान नहीं दिया मैंने, पिछले क्वेश्चन का ले लिया था। हाँ एबीसी है इसमें, ए बी और सी। अब देखो यहाँ पे 30,000 फिर से ले लिया मैंने यहाँ पे। अब एक बार इसे न्यू रेशियो में बांट दो। न्यू रेशियो कितनी दे रखी है इसमें? 5:3:2। ये ओल्ड रेशियो और ये न्यू रेशियो। बताइए इस बार कितने हिस्से करोगे? 10। एक हिस्सा है 3,000 का, एक 15,000 हिस्सा इसे, 3,000 का आएगा। इसे कितना? 9। इसे कितना? 6,000। अब यहाँ से बताइए कौन गेनर है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? यहाँ पर गेनर ए है और बी सैक्रिफाइसर। वेरी हाँ गुड। बी सैक्रिफाइसर। क्या मैं कह सकता हूँ ए ने 3,000 से गेनर है ए, तो इसे क्या करेंगे? डेबिट। और बी पहले 12 मिलता था, अब 9, तो 3,000 से ये सेक्रीफाइस कर रहा है। कुछ भी नहीं कर रहा ना, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। और मैंने क्या सिखाया था आपको बताइए? कि जो गेनर होता है उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे, कम कर देंगे। ये लो, ए की कैपिटल को डेबिट कर देंगे। और यहाँ पे सेक्रीफाइस किसने किया है? बी ने। सर एक बात पूछनी है सर, जैसे कि आपने सर ये जो क्वेश्चन सर ये पूरा ऐसे करवाया है सर, ये क्वेश्चन नंबर 26, अगर सर ये बोर्ड में सर ऐसे ही तरीके से करके आ जाऊं तो सर ये ऐसे में मार्क्स मिल जाएंगे सर? पूरे वैसे मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा आपका, ठीक है? फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, किसी की हिम्मत नहीं है एक भी मार्क्स काट जाए आपका। जैसे कि आपने सर एक तरीका कराया ना सर, इसमें क्या है कि सर ये बहुत ही सर डिटेल्ड है और सर वो बहुत ही लाइक वो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन बता रहा है क्वेश्चन की। अगर मैं सर ये पूरा सर ऐसे ही करके आ गया एंड इन दी एंड मैंने सर वो जर्नल एंट्री बना दी, वो एडजस्टमेंट एंट्री, तो सर वो इससे पिछले का सर वो कुछ कटेगा तो नहीं ना? नहीं कुछ नहीं कटेगा, पूरा मार्क्स मिलेगा आपको। ओके। पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया होता है जब हम बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं ना, तो हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर हमें जो आंसर शीट मिलती है ना हमें, तो उसमें लिखा रहता है पहले इंस्ट्रक्शन में कि बच्चा अगर अपनी तरफ से कोई भी मेथड लगाता है जो इसमें नहीं दे रखा, तो आपको उस पर फुल मार्क्स देने पड़ेंगे जितने का वो क्वेश्चन है। किसी की हिम्मत नहीं है एक भी मार्क्स काट जाए, ठीक है ना? ध्यान रखना। ओके सर। हाँ, फुल मार्क्स मिलेंगे उस पर। तो आ गए समझ में? अरे इसमें क्या करना, वही चीज चल रही है कि आपका एसेट इंक्रीज हो गया, कोई एसेट डिक्रीज हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ? फाइनली आपको देखो फायदा हुआ ना 30,000 का। अब ये जो फायदा हुआ है आपको, जो गेन है, इसका मैंने एडजस्टमेंट किया है। और एडजस्टमेंट क्या करूंगा? एक बार ओल्ड रेशियो में, एक बार न्यू रेशियो में, तो यहां से इस तरीके से एंट्री करेंगे। क्लियर हुआ? ओके सर। यस सर।
नोट कर लिए सबने? गुड नाइट। नोट कर लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब कर लोगे वो क्वेश्चन खुद ही आप, अगले वाला? यस सर। सर वो थोड़ा सा स्क्रॉल कर। अच्छा एक सेकंड, सर वो जर्नल एंट्री की लेनी। ठीक है ठीक है। तो वो आज जर्नल एंट्री है। एक सेकंड सुहानी दिखा रहा हूँ, 1 मिनट दो बस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक करेंगे आगे, जिसमें मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप बुक से सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना, कोई डाउट हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।